परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुंदकुंज जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। 12 सानुवेक्षा हमारी चल रही है। इसमें कल हमने धर्म भावना पढ़ी थी, तो 10 धर्मों के बारे में पढ़ा था। 80 सूत्र हमारे हो चुके हैं। आज आगे पढ़ते हैं। सा वै धम्मं चेत्ता यदि धम्मी जो हुवर्तै जीवो सो नैवज्यति मुखं धम्मं इति चिन्तये नित्यम्। जो जीव श्रावक धर्म को छोड़कर मुनि धर्म धारण करता है वह मोक्ष को नहीं छोड़ता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। इस प्रकार निरंतर धर्म का चिंतन करना चाहिए। कि मतलब क्या कह रहे हैं कि गृहस्थ धर्म परंपरा से मोक्ष का कारण है, लेकिन मुनि धर्म साक्षात मोक्ष दिला सकता है, चौथा काल हो तो। इसीलिए यहाँ गृहस्थ के धर्म को गौण किया और मुनि धर्म श्रेष्ठ है ये बताने के लिए कहा है कि जो गृहस्थ धर्म को छोड़कर मुनि धर्म में प्रवृत्त होता है वह मोक्ष को नहीं छोड़ता, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। निश्चयेन जीवो साकारणगार धम्मदो भिन्नो मच्छ्यर्थ भावनाये शुद्धप्पं चिन्तये नित्यम्। निश्चय न से जीव गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म से भिन्न है, इसीलिए दोनों धर्मों में मध्यस्थ भावना रखते हुए निरंतर शुद्ध आत्मा का चिंतन करना चाहिए। तो निश्चय से देखें तो आत्मा तो दोनों से अलग है, चाहे वो गृहस्थ धर्म हो या मुनि धर्म हो। तो दोनों धर्मों के प्रति मध्यस्थ भावना रखनी है और अपने आत्मा का चिंतन करना। तो मोह और लोभ से रहित आत्मा की परिणति को, जो निर्मल परिणति होती है, उसे धर्म कहते हैं। गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म उस निर्मल परिणति के प्रकट होने में सहायक हैं, इसीलिए इनको धर्म कहा जाता है। वास्तव में ये धर्म नहीं है, इसीलिए दोनों में मध्यस्थ रहते हुए शुद्ध आत्मा के चिंतन की ओर आचार्य ने यहाँ प्रेरणा दी है। आचार्य कुंदकुंज जी कह रहे हैं कि दोनों के प्रति मध्यस्थ भाव रखो। असली तो आत्मा का चिंतन है, आत्मा का चिंतन हमें करना चाहिए, तब हमारी धर्म भावना, तो वास्तव में धर्म भावना क्या है कि अपना आत्मा का चिंतन करना। अब अगली भावना बोधि दुर्लभ भावना। उपज्यति सन्नानं चेन उवायेन तस्सुवायस्स चिन्ताः विभोः अत्यन्तं दुर्लभं होति। जिस उपाय से सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है उस उपाय की चिंता बोधि है। यह बोधि अत्यंत दुर्लभ है। तो जिस उपाय से हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो तो उसकी चिंता करना कि वो सम्यक ज्ञान हमें कैसे प्रकट हो, तो ज्ञान की प्राप्ति होना ये बोधि, और ये बोधि बहुत दुर्लभ है। मतलब सम्यक ज्ञान सबको तो नहीं होता। एक इंद्रिय में अनंत जीव भरे पड़े हैं, उनको सम्यक ज्ञान की कोई प्राप्ति नहीं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनको भी नहीं हो सकता। पंचेंद्रिय में बहुत मुश्किल से, बहुत पुण्यवान जो जीव होते हैं उन्हीं को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, सबको नहीं होती। तो मतलब इसमें हमें चिंतन करना है कि कितने जीव ऐसे होते हैं कि केंद्रीय में ही जन्म मरण उनका चलता रहता है। अनंत काल बीत गया, आज तक वो एक इंद्रिय पर्याय से बाहर ही नहीं आए, तो सोचो सम्यक ज्ञान कैसे होगा। लेकिन हम वहां से बाहर भी आ गए
और शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, जैन बन गए, मनुष्य बन गए, और हमारे पास जिनवानी है। इस पंचम काल में भी हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने को मिल रही है। जो अगला पंचम काल होगा तो उसमें तो होगी भी नहीं, उसमें तो शास्त्रों का पता भी नहीं होगा किसी को, क्योंकि धर्म की शुरुआत तो चौथे काल में होगी ना। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनको बोधि कहते हैं। इसकी दुर्लभता का विचार करना, ये बोधि दुर्लभ भावना है। तो ज्ञान, तीन रत्न त्रय को पाना, ये सही ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, बहुत दुर्लभ है। करोड़ों में कोई एक जीव इस रत्न त्रय को प्राप्त करता है। तो हम मतलब बहुत समुद्र में, जैसे मान लो कोई समुद्र के बीच में भटक गया था और अब पुरुषार्थ कर करके किनारे पर आया है, मतलब किनारे से थोड़ी ही दूर है, और पुरुषार्थ करता रहा तो किनारे पर पहुंच जाएगा। तो उसी तरह हम इस संसार समुद्र में भटक रहे थे, अनादि काल से भटक रहे थे। अब पुरुषार्थ कर करके बहुत किनारे के करीब है ये मनुष्य जीवन। जैन धर्म, जिनवानी को सुनना, मतलब हम बहुत करीब हैं किनारे के। तो हमें किनारे तक जाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। मोक्ष को पाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। कमुदयजपच्चायं हेयं खा ओवसमयनानं तु सगदवमुवादेयं निच्छयति होदि सन्नानम। कर्मोदय से होने वाली पर्याय होने के कारण क्षायोपशमिक ज्ञान हे है और आत्मद्रव्य उपादेय है, ऐसा निश्चय होना सम्यक ज्ञान है। मतलब कर्म के उदय से ये पर्याय मिलती है, जो भी शरीर मिल रहे हैं, तो ये सब क्षायोपशमिक ज्ञान, जो भी हमारे भाव हैं, ये सब क्षायोपशमिक ज्ञान, तो ये हे है, छोड़ने योग्य है। और आत्मद्रव्य जो आत्मा है वो ग्रहण करने योग्य उपादेय है। तो ऐसा हमें पक्का निश्चय हो जाना कि पर्यायों में नहीं अटकना। ये पर्याय हमारी नहीं, पर्याय तो सब नश्वर है, नष्ट होती रहेंगी। एक आत्मा ही है जो हमेशा रहेगा। तो उसको अच्छा समझना, ये सम्यक ज्ञान है। मूलुत्तरपर्टियो मिच्छतादि असंख्य लोक परिमाणा परदवम सगदवम अप्पाइदि निश्चयनयेन। मिथ्यात्व को आदि लेकर असंख्यात लोक प्रमाण, जो कर्मों की मूल व उत्तर प्रकृतियां हैं, वे पर द्रव्य हैं और आत्मा स्वद्रव्य है, ऐसा निश्चय से कहा जाता है। तो मिथ्यात्व प्रकृति और असंख्यात कर्मों की प्रकृतियां होती हैं, 8 मूल कर्म और उनकी उत्तर प्रकृतियां बहुत सारी। तो ये सब परद्रव्य हैं, ये कर्म कोई भी हमारा नहीं, सब कर्म परद्रव्य, और आत्मा हमारा अपना है, आत्मा स्वद्रव्य है, ऐसा निश्चय से कहा जाता है। तो निश्चय से ऐसा हमें जानना है। ज्ञायक स्वभाव से युक्त आत्मा स्वद्रव्य है और उसके साथ लगे हुए जो 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म हैं, वे सभी पर द्रव्य हैं, ऐसा निश्चय से जानना चाहिए। 9 कर्म किसे कहते हैं? शरीर को। शरीर हमारा नहीं है, ये तो यहाँ मिला था और यहीं छोड़कर चले जाएंगे। द्रव्य कर्म कहते हैं 8 कर्मों को, ये भी हमारे नहीं है। भाव कर्म कहते हैं राग द्वेष आदि, जो भी हम भाव करते हैं तो वो भाव भी मन के निमित्त से होते हैं, ये आत्मा के भाव नहीं है। तो ये सब परद्रव्य हैं, ऐसा जान। एवं जायते नान्यं हेयमुवादेय निश्चयेन चिन्तिच्चै मुनिबोहिं संसार विरमणठीय। इस प्रकार स्वद्रव्य और परद्रव्य का चिंतन करने से हे और उपादेय का ज्ञान होता है, अर्थात परद्रव्य हे है और स्वद्रव्य उपादेय है, ऐसा ज्ञान होता है।
निश्चय से देखें तो क्या है और क्या उपादेय। निश्चय से तो आत्मा कुछ ग्रहण ही नहीं करता, तो कुछ छोड़ता भी नहीं, तो व्यवहार से ही ये ग्रहण करना और छोड़ना चलता है। तो मुनि को संसार का विराम करने के लिए, इस संसार में भटकना हमारा छूटे, उसके लिए बोधि का विचार करना चाहिए। तो ज्ञान इसीलिए जरूरी है ताकि संसार का भटकना अब खत्म हो जाए। बारस अनुविखाओ पच्यखानम तहि विपरिकमनम आलोयनम समाहिम तम हा भावे च अनुविकम। ये 12 अनुप्रेक्षाएं, तो अभी तक हमने 12 भावना पढ़ी। तो आचार्य कुंकुन जी कहते हैं कि ये 12 भावना ही प्रत्याख्यान अर्थात त्याग जो हम करते हैं, तो इनकी भावना कर रहे हैं, तो यही प्रत्याख्यान है, यही प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण हम करते हैं, अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, लेकिन अगर 12 भावना पढ़ते हैं तो वो भी प्रतिक्रमण के समान है। आलोचना, यही तो अपने पापों की आलोचना है। हम संसार को सोचें कि कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं, सब अनित्य है, कोई शरण नहीं है। तो ये सब प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना और समाधि, ये 12 भावनाएं ही हैं। तो इसीलिए इन अनुप्रेक्षाओं की निरंतर भावना करनी चाहिए। तो मुनिराज के लिए पहले बताया था, माता के समान है। मुनिराज इन 12 भावनाओं का चिंतन करते रहते हैं। जब भी कोई कष्ट आए, कोई कर्म का उदय आए, तो वो 12 भावना का चिंतन करने लग जाते हैं। उससे हर तरह के कई भाव, मतलब कुछ भी, कोई भी दोष लगा है, वो सब दोष खत्म हो जाते हैं इन भावनाओं को चिंतन करने से। जैसे माता पुत्र की रक्षा करती है, ऐसी ये 12 भावना मुनिराज की पाप कर्मों से रक्षा करती हैं। रत्तिदिवं पडिगमनं पच्यखानं समाहिं समाह्यम् आलोयनं पकुवति यदि विच्यति अपनो सत्ति। यदि अपनी शक्ति है, तो मुनिराज तो करते ही हैं, हमें भी करनी चाहिए। हमें भी इन भावनाओं को चिंतन करना चाहिए ताकि हम पापों में ना लगे। तो अपनी शक्ति है तो रात दिन प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, समाधि, सामायिक और आलोचना करनी चाहिए। तो जब भी समय हो, कभी प्रतिक्रमण किया, कभी प्रत्याख्यान, समाधि, कभी सामायिक कर ली, कभी अपनी आलोचना कर ली, इस तरह से करते रहना चाहिए ताकि हम पापों से बचे रहें, ताकि हमें पाप ना लगे। क्योंकि उपयोग एक बार में एक तरफ रहता है। अगर हम अपने पापों के लिए क्षमा मांग रहे हैं, तो उतने समय तो हम पाप नहीं कर रहे, उतने समय हमें बाहर का पाप नहीं लगेगा। तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए और 12 भावनाओं को चिंतन करना चाहिए। मुख गयाचे पुरिसा अनाहि कालेन बारस अनुविखम परिभावी ऊर्ण सम्मम प्रणमामि पुनः पुनः तेसिम। जो पुरुष अनादि काल से 12 अनुप्रेक्षाओं का अच्छी तरह से चिंतन करके मोक्ष गए हैं, मैं उन्हें बार बार प्रणाम करता हूँ। तो आज तक जितने भी भगवान बने हैं, तो उन्होंने 12 भावनाओं का बहुत अच्छी तरह से चिंतन किया, उसकी भावना की, तभी वो मोक्ष गए। तो ऐसे सब भगवानों को मैं नमस्कार करता हूँ। किम पलवीन बहुना जे सिद्धा नरवरा गए काले सिच्छिहति जीवी भविया तम जाने तस्य माहप्पम। बहुत कहने से क्या लाभ है। आचार्य कुंकुन जी कह रहे हैं कि भूतकाल में जो श्रेष्ठ पुरुष सिद्ध बने हैं, आज तक जितने भी सिद्ध भगवान बने और जो भविष्य काल में सिद्ध बनेंगे,
उसी अनुप्रेक्षाओं का ही महात्म्य जानो। तो जितने भी सिद्ध भगवान बनेंगे, इन 12 भावनाओं को अगर चिंतन नहीं करेंगे तो कैसे भगवान बनेंगे। 12 भावना तो सभी के लिए जानना बहुत आवश्यक है, इनका चिंतन बहुत आवश्यक है, तभी तो विरक्ति आएगी, नहीं तो संसार में आसक्ति बनी रहेगी। इनको पढ़ने से वैराग्य भाव जगेगा। तो इसीलिए इनको जानना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। कभी भी पाप कर्मों का उदय आ रहा है, किसी भी तरह की बीमारी आ रही है, कुछ भी, तो उस समय 12 भावनाओं को चिंतन करो, ताकि अपने परिणाम निर्मल बने रहे, विशुद्धि बनी रहे। इति निश्चय व्यवहारम जम्भणीयं कुंद कुंद मुनिना ही, जो भावै शुद्ध मनो सो पावै परम निब्बाणम। इस तरह से कुंद कुंद मुनिराज ने निश्चय और व्यवहार का आलंबन लेकर जो कहा है, शुद्ध हृदय होकर जो उसकी भावना करता है, वह परम निर्वाण को प्राप्त होता है। तो आचार्य कुंद कुंज जी ने निश्चय और व्यवहार दोनों के आलंबन लेकर ये 12 भावनाओं के बारे में कहा। तो शुद्ध हृदय से अपने मन को निर्मल बनाकर जो इन भावनाओं की भावना करता है, वह बहुत जल्दी निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। 12 भावना तो पूरी हो गई हमारी। अब इसके बाद ये भक्ति संग्रह है, तो ये भी पढ़ते हैं। सबको पता होना चाहिए कि मुनिराज 24 तीर्थंकरों की भक्ति कैसे करते हैं, वो क्या मांगते हैं, उसमें पता तो हो सबको। तो मुनिराज भी पढ़ते हैं इस भक्ति को डेली पढ़ते हैं, और 3-3 बार पढ़ते हैं, सुबह दोपहर शाम। और जो श्रावक होते हैं प्रतिमाधारी, वो भी पढ़ते हैं इसे। तो इसीलिए हम भी उसका अर्थ जानते हैं, अर्थ समझते हैं कि वो 24 तीर्थंकरों से क्या क्या कहते हैं, मुनिराज और प्रतिमाधारी क्या क्या कहते हैं, क्या क्या मांग रहे हैं हमसे, सबको पता होना चाहिए। चलो इसको पढ़ते हैं। तो समी हम जिनवरी तिथैरे केवली अनंत जिने नरपवर लोई मही विहुरे मले महपन्ने। जो कर्म रूप शत्रुओं को जीतने वालों में श्रेष्ठ हैं, केवल ज्ञान से युक्त हैं, अनंत संसार को जीतने वाले हैं, लोग श्रेष्ठ चक्रवर्ती आदि जिनकी पूजा करते हैं, जिन्होंने ज्ञानावरण तैष्णावरण नामक रज रूपी मल को दूर कर दिया है, जो की स्तुति करूंगा। तो कर्म रूपी शत्रुओं को जिन्होंने जीत लिया, ज्ञान को प्रकट किया, अनंत संसार इसमें भटकने को जीत लिया, जो संसार को जिन्होंने नष्ट कर दिया, चक्रवर्ती भी जिनकी पूजा करते हैं, जिन्होंने ज्ञानावरण तैष्णावरण इन कर्मों के मैल को दूर कर दिया, जो उत्कृष्ट ज्ञानी हैं, सबसे बड़े ज्ञानवान हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवानों की स्तुति मैं करूंगा। लोयसुच्चोय यरे धम्मं तीर्थंकरे जिने वंदे अर्हन्ते कित्तसे चौबीसम जीव केवलिनो। मैं लोक को प्रकाशित करने वाले तथा धर्म रूपी तीर्थ के कर्ता जिनों को नमस्कार करता हूँ, और अरिहंत पद को प्राप्त केवल ज्ञानी 24 तीर्थंकरों का कीर्तन करूंगा। तो पूरे लोक को जो प्रकाशित धर्म तीर्थ के जो कर्ता हैं, ऐसे सारे जिनेंद्रों को नमस्कार हूँ, और अरिहंत पद को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, ऐसे केवल ज्ञान को जिन्होंने पा लिया, इस तीर्थंकर उन सब का मैं कीर्तन करूंगा, उनकी भक्ति करूंगा। उसे मजियम च वंदे संभवमभिनंदनम च सुमयिं च पौमप्पहं सुपासम जिनं च चंदप्पहं वंदे। मैं ऋषभ अजित संभव अभिनंदन और सुमति जिनेन्द्र की वंदना करता हूँ। प्रकार
पद्मप्रभ सुपार्शनाथ चंद्रप्रभ भगवान को नमस्कार करता हूँ। एक एक भगवान को दिन में 3 बार सारे मुनिराज और सभी श्रावक भी नमस्कार करते हैं। सुविहिं च पुप्पयन्तं सीयं च वासुपूज्यं च विमलमणन्तं भयवं धम्मं संतिं च वन्दामि। मैं सुविधिनाथ अर्थात पुष्पदंत जी, शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी और शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ। कुन्तुं च जिन्वरिन्दम् अरं च वल्लीं च सुव्वयं च नमिं वन्दामि रिट्ठनेमिं तैः पासं वठमाणं च। मैं कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रत जी, नमीनाथ जी, नेमिनाथ जी, पार्शनाथ जी, वर्तमान जिनेन्द्र को नमस्कार करता हूँ। एवं मयि अभिद्धुआ विहुरैर्मलापहीन जरमरणा चौवीसंपि जिन्वरा तिथैरामी पसीयन्तु। इस तरह मेरे द्वारा जिनकी स्तुति की गई है, जिन्होंने आवरण रूपी मल को नष्ट कर दिया है, जिनके जरा और मरण नष्ट हो गए हैं, जो जिनों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे 24 तीर्थंकर मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। क्या कह रहे हैं कि मैंने 24 तीर्थंकरों की स्तुति की है, इन्होंने कर्मों के आवरण को नष्ट कर दिया, कर्मों को नष्ट किया और बुढ़ापा, मृत्यु इनका बिल्कुल नष्ट हो गया। अब ना कभी वृद्धावस्था आएगी और ना ही कभी मृत्यु होगी। जिनों में जो श्रेष्ठ हैं, मतलब मुनिराज को भी एक देश जिन कहा जाता है, तो मुनिराज भी जिन हैं और जो अरिहंत है, बाकी सब अरिहंत भगवान हैं, तो उन जिनों में भी सबसे श्रेष्ठ तीर्थंकर होते हैं। तो ऐसे 24 तीर्थंकर मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मतलब मुझे कोई पाप ना लगे। तो मुझे भी ध्यान रखना है कि मैं कोई पाप ना करूं कि भगवान हमसे नाराज हो जाए। भगवान मतलब एक इस तरह का भाव यहाँ किया है कि भगवान मुझसे प्रसन्न रहे, हमेशा हमेशा मैं मोक्ष की तरफ बढ़ता रहूं, अच्छे कार्य करता रहूं। ऐसी भावना यहाँ मुनिराज रोज करते हैं कि भगवान आप मुझसे प्रसन्न रहना, मेरे ऊपर प्रसन्न रहना। कीर्तिये वंदिये महीया एदे लोकोत्तमाजिना सिद्धा आरोग्यनानिलाहम दिन्तु समाहिं च मे भूहिम्। और क्या कहते हैं कि जो मेरे द्वारा कीर्तित, वंदित और पूजित हैं, लोक में उत्तम है, कृत कृत्य हैं, ऐसे ये जिनेन्द्र 24 भगवान मेरे लिए आरोग्य लाभ, ज्ञान लाभ, समाधि और बोधि प्रदान करें। तो देखो सब कुछ हो गया इसमें, सभी कुछ कह दिया कि 24 तीर्थंकर मैं जिनकी वंदना करता हूँ, जिनकी पूजा करता हूँ, जो सबसे श्रेष्ठ हैं संसार में और कृतकृत्य, अब उन्हें कुछ करने योग्य नहीं रहा, ऐसे जिनेन्द्र भगवान 24 भगवान मुझे क्या दें। हम क्या मांगते हैं? हम धन मांगते हैं। धन नहीं मांगना, हमें सांसारिक चीजें नहीं मांगना, लेकिन हम क्या क्या मांग सकते हैं वो चीजें देखो। आरोग्य लाभ, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी तो हम मंदिर जा सकेंगे, तभी तो हम धर्म कर सकेंगे, स्वाध्याय कर सकेंगे, ध्यान कर सकेंगे। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जिनेन्द्र भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो 24 तीर्थंकरों से रोज मुनिराज और प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाएं सभी मांगते हैं कि भगवान हमारा आरोग्य लाभ हो, ज्ञान लाभ, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, ज्ञान हमारा बढ़ जाए, ज्ञान की वृद्धि हो, समाधि, अंत समय में समाधि हो। मतलब जब मृत्यु आए तो उस समय हम घबराए ना, हम किसी से मोह ना करें, दुखी ना हो, उस समय बस प्रसन्न रहें, अपने आत्मा में उपयोग रहे, आत्मा को अपना समझें कि आत्मा अब वस्त्र की तरह शरीर बदलेगा,
तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा नया शरीर मिलेगा तो प्रसन्न रहना चाहिए कि अब हो सकता है कभी भी मिल सकता है, नया शरीर मिलेगा तो नमोकार मंत्र जपते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, उपयोग आत्मा में रहे, आत्मा से संबंधित कोई अच्छी गाथा या लाइनें वो हमें याद हो तो उनको पढ़ते रहें, उनको चिंतन करते रहें, तो समाधि की प्राप्ति हो और बोधि की प्राप्ति हो। मुझे हमेशा सम्यक ज्ञान रहे, हे भगवान, जब तक मुझे मोक्ष ना मिले तब तक मैं कभी भी मिथ्या दृष्टि ना बनूं, हमेशा सम्यक दृष्टि रहूं, हर जन्म में सम्यक रहे, हर जन्म में मुझे आत्मा का ज्ञान रहे। ऐसी भावना रोज करते हैं मुनिराज, हमें भी रोज करनी चाहिए। क्या क्या? 4 चीजें। आरोग्य लाभ, हे जिनेन्द्र भगवान मैं स्वस्थ रहूं, ज्ञान लाभ, मेरे ज्ञान की वृद्धि हो, समाधि, अंत समय में समाधि की प्राप्ति हो और अभी भी मैं ध्यान लगाऊं, बहुत अच्छा। बोधि अर्थात मतलब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, सम्यक ज्ञान ये हमेशा बना रहे, मोक्ष जाने तक हमेशा रहे, कभी छूटे ना, इस तरह की भावना करनी चाहिए। और अंतिम श्लोक, चंदेहिम निम्मलयरा आइचेहिम अय्यपया संता सायर्मेव गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। जो चंद्रमाओं से भी अधिक निर्मल है, सूर्यों से अधिक प्रभासमान है, समुद्र की तरह गंभीर है तथा सिद्ध पद को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे 24 जिनेंद्र मेरे लिए सिद्धि प्रदान करें। तो चंद्रमा सफेद होता है, निर्मल होता है, लेकिन हमारे जिनेंद्र भगवान उन चंद्रमाओं से भी ज्यादा निर्मल होते हैं। चांद में तो दाग होता है, हमारे भगवानों में कोई दाग नहीं होता। तो इसीलिए आचार्य कुंद जी ने कहा कि जो चंद्रमाओं से भी ज्यादा निर्मल हैं, सूर्यों से अधिक जिनका प्रकाश है, जैसे ही अरिहंत बनते हैं तो अंदर से इतना प्रकाश निकलता है कि ऐसा लगता है करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो गए हों। मतलब वो सूरज तो भगवान के आगे बिल्कुल फीका लगता है, जुगनू की तरह लगता है। तो ऐसा जिनका प्रकाश है, समुद्र की तरह जो गंभीर है बिल्कुल, और सिद्ध पद को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, ऐसे 24 जिनेंद्र क्या करें, मुझे भी सिद्धि प्रदान करें, मैं भी सिद्ध पद को प्राप्त कर लूं। तो रोज हमें सिद्ध भगवान बनने के लिए मांगना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी तरह मैं भी सिद्ध शिला पर आ जाऊं। इच्छामि भन्ते चौविस्तिथैर्भक्ति कौस्तको गौ तत्सालोच्यं पंचमहाकल्याण संपन्नानम अष्टमहापाणिशय्यानम 34 से विशेष संयुक्तानम 32 देवेंद्र मणि मौड़ मध्य महिदानम बलदेव वासुदेव चक्रहर ऋषि मुनि जय अनगारो व गूढ़ानम थुई सहस्र निलयानम उस हाई वीर बच्छमी मंगल महापुरिषाणम नित्य कालम अंजीमी पूजीमी वंदामी नमस्सामी दुख खो कम खो बोहिलाहो सुगैगमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। हे भगवान, जो मैंने 24 तीर्थंकर भक्ति संबंधी कायोत्सर्ग किया है उसकी आलोचना करना चाहता हूँ, जो 5 महाकल्याणकों से संपन्न है। 24 तीर्थंकर सभी के 5 कल्याणक होते हैं, 8 महाप्रातिहार्यों से सहित है, वैभव होता है उनका 8 प्रातिहार्य, 34 अतिशय विशेषों से संयुक्त हैं, 34 अतिशय होते हैं तीर्थंकरों के, 32 इंद्रों के मणि में मुकुटों से युक्त, मस्तकों से जिनकी पूजा होती है। 32 इंद्र उनकी पूजा करते हैं, जिनके रत्नों के मुकुट होते हैं मस्तक पर। तो ऐसे बड़े बड़े इंद्र जिनकी पूजा करते हैं, बलदेव नारायण चक्रवर्ती ऋषि मुनि यति और अनगार,
इन 4 प्रकार के मुनियों से जो परिवृत्त हैं, तो 4 तरह के मुनिराज, ऋषि, मुनि, यति और अनगार, और जो भी बड़े बड़े बलदेव, नारायण, चक्रवर्ती, सभी भगवान के समो शरण में आकर उनको नमस्कार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हजारों स्तुतियों के जो घर हैं, मतलब भगवानों के लिए कितनी स्तुति, कितने स्तोत्र लिखते हैं मनुष्य भी, देव भी। तो ऐसे ऋषभ आदि महावीर भगवान तक के मंगल में महापुरुष पूरे 24 तीर्थंकरों की मैं निरंतर अर्चा करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, उन सबको नमस्कार करता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ बदले में? भगवान को नमस्कार करने से क्या हो? मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे सब दुख खत्म हो जाएं, कर्मों का क्षय हो। जैसे भगवान ने अपने कर्म नष्ट कर दिए, ऐसे मेरे भी 8 कर्म नष्ट हो जाएं, रत्नत्रय की प्राप्ति हो। तो 3 रत्न मेरे आत्मा में भी प्रकट हो जाएं, सुगति में गमन हो, अच्छी गति में जाऊं, नरक तिर्यंश में ना जाऊं, देव गति से होते हुए जल्दी से मनुष्य गति प्राप्त करके मुनि बनकर और सिद्ध शिला पर पहुंच जाऊं। समाधि मरण हो, अंत समय में आत्मा पर दृष्टि रहे, ऐसा समाधि मरण हो, और मुझे जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति, जो गुण संपत्ति है, वो प्राप्त हो जाए। तो जिन हम क्या मांगते हैं? हम तो ये पुद्गल धन आदि मांगते हैं, कि बाहर की पुद्गल संपत्ति मांगते हैं, लेकिन हमें क्या मांगना है? भगवान आपके अंदर, आपके आत्मा में अनंत गुण हैं, ये सारे अनंत गुण मेरे आत्मा के भी प्रकट हो जाएं। हम सबके आत्मा में अनंत गुण हैं, लेकिन कर्मों ने उनको छिपाया हुआ है। तो सबके गुणों का प्रकाश हो, गुण प्रकट हो। ये अंदर में जो मतलब सबसे बड़ा हमारा जो वैभव है, हमें पता ही नहीं। हमारा वैभव तो ये है, भगवान के जैसे अनंत गुण हम सबके आत्मा में हैं। तो हम तो बहुत अमीर हैं। कोई भी अपने को कम नहीं समझना। 3 लोक के भगवान हैं हम, बहुत अमीर हैं, सब कुछ है हमारे पास। तो ऐसी संपत्ति, लेकिन हमें पता ही नहीं अपनी संपत्ति का। हम तो बाहर के धन में ही लगे हुए हैं। तो इस संपत्ति को पाने का पुरुषार्थ करना है, मोक्ष को पाने का हम सबको पुरुषार्थ करना है। ये भी पूरी हो गई। अब पढ़ते हैं योगी भक्ति। योगी भक्ति के बारे में एक बहुत अच्छी बात है, चलो मैं बताती हूँ। क्या हुआ था कि मेरठ में एक कामता प्रसाद जी थे, और वो शास्त्र सभा में आते थे। वहां मंदिर जी में 2 शास्त्र सभा होती थी, एक मैं पढ़ती थी, फिर हमारी शास्त्र सभा खत्म होने के बाद दूसरी शास्त्र सभा होती थी। तो उसमें वो आते थे, तो वो पहले आ जाते थे, वो हमारी भी सुनते और वो भी सुनते, डबल शास्त्र सभा सुनते थे। लेकिन ठीक है, अभी मतलब सिगरेट वगैरह भी पीते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन क्या हुआ, एक बार वो बहुत बीमार से हुए, तो उनकी जो बहू है वो मुझे ले गई बुलाकर। तो मैंने उनको संबोधन किया, उनको ध्यान भी कराया, विदेश क्षेत्र का, विदेश क्षेत्र में मुनि बनने का कुछ इस तरह से ध्यान कराया। तो वो तो उसी दिन शाम को मंदिर आ गए, 3-4 बजे, मतलब 2-3 बजे के बाद, मतलब कुछ ही घंटे के बाद वो मंदिर पहुंच गए। और बस मुझे तो मुनि बनना है, मंदिर आकर, और बस एक ही बात बोल रहे थे कि मुझे मुनि बनना है। मैंने मतलब विदेश क्षेत्र में मुनि बनने का ध्यान कराया था, कि विदेश क्षेत्र में सोचो अपने आप को मैं मुनिराज हूँ, इस तरह से बहुत अच्छा ध्यान कराया था। तो उनके मुनि बनने के एकदम से भाव हो गए। और उनका पुण्य था कि 2 किलोमीटर दूर ही एक आचार्य थे, आचार्य ज्ञान भूषण जी, और तो उनको बुलाया गया और वो वहां पर आए, और उनको क्षुल्लक दीक्षा उसी दिन दे दी। उसी दिन उनकी क्षुल्लक दीक्षा हो गई। अब क्षुल्लक दीक्षा हो गई, जैसे
कुछ दिन रहे वो छुलक के रूप में। फिर क्या हुआ, एक दिन थोड़ा परेशान हो रहे थे, आहार के बाद थोड़ी सी आकुलता उन्हें हो रही थी। तो मैं उनके पास जाती थी, तो मैं उनके पास गई तो एकदम कहते हैं कि अरे, मतलब वो मुझे कहते थे कि माता, क्योंकि मैंने उनको जो बताया था तो उसी रास्ते पर वो चल पड़े बिल्कुल। तो वो बोले कि अरे माता आ गई मेरी। तो फिर मैं वहां पर उनको ये योगी भक्ति सुनाने बैठी। उस दिन मैं शास्त्र सुनाने पहुंच जाती थी उनको कभी कभी। तो योगी भक्ति सुनाई। तो योगी भक्ति का कितना असर हुआ उनके ऊपर, मतलब क्षुल्लक के रूप में थे। सुबह जब मैं गई मंदिर, तो उन्होंने सब वस्त्रों का त्याग कर रखा था, बिल्कुल मुनि दशा, मतलब अपने जो सर्दी के दिन थे उस समय। और जो लकड़ी का बॉक्स होता है जिसमें मुनिराज बैठते हैं, तो वहीं पर, क्योंकि उनकी एज बहुत थी, शायद 90 वर्ष के होंगे, पता नहीं कितने के थे, बहुत काफी एज थी उनकी। तो उन्होंने योगी भक्ति सुनकर अपने आप ही रात को सब वस्त्र छोड़ दिए कि अब वस्त्र नहीं पहनने, अब तो मुनि ही बनना है। क्योंकि पहले भी मुनि बनने के भाव थे, तब तो उन्होंने क्षुल्लक बना दिया था, लेकिन अब दोबारा से भावना जगी कि मुझे तो मुनिराज ही बनना है। तो योगी भक्ति का मतलब कितना प्रभाव हुआ कि सुबह उन्होंने वस्त्र का त्याग किया हुआ था, और उसी समय सारा समाज इकट्ठा हुआ। कुछ ही देर में उनकी मुनि दीक्षा आचार्य ज्ञान भूषण जी के द्वारा हो गई। तो बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि इतना तो मैंने कहीं नहीं देखा कि मैंने जो कहा और वो करते जा रहे हैं। मतलब शास्त्र सुनते थे, दो दो शास्त्र सभा सुनते थे, तो उसी का तो प्रभाव था कि एकदम जो उनको बताया लास्ट में बस वो करते चले गए, और बहुत अच्छी तरह से वो मुनि बनकर बड़े शांत परिणाम और दोनों हाथों से आशीर्वाद देते थे सबको। और बहुत अच्छी उनकी समाधि हुई, और इस समय देवगति में होंगे वो। तो योगी भक्ति बहुत अच्छी है, मुनि बनने की प्रेरणा मिलती है। तो ये भक्ति आज हम पढ़ते हैं। टाइम तो लेकिन कम है शायद, बड़ी है योगी भक्ति। चलो कल तक चल जाएगी, या कल ही पढ़ लें इसे, कैसे करें, या ऐसे करते हैं ध्यान रहने देंगे, योगी भक्ति देखते हैं अगर आज पूरी हो जाए तो। या फिर एक काम कर सकते हैं, इसको कल पढ़ते हैं योगी भक्ति को, आज छोटी पढ़ लेते हैं कोई, सिद्ध भक्ति पढ़ लेते हैं, इसका अर्थ पढ़ लेते हैं एक बार। जो मुनि राज पढ़ते हैं सिद्ध भक्ति, उसको हम पढ़ते हैं। योगी भक्ति हम कल पढ़ेंगे, जिससे मुनि बनने की प्रेरणा मिले, तो वो बड़ी है थोड़ी, इसलिए कल ही लेते हैं उससे। अठवी कर्म मुक्के अठ गुण अठी अणुवमी सिद्धि अठम पुड़िविनि विट्ठी निठिय कचिय वंदिमो नित्यम। जो 8 प्रकार के कर्मों से मुक्त हैं, जो 8 गुणों से संपन्न हैं, अनुपम हैं, अष्टम पृथ्वी में स्थित हैं, तथा अपने समस्त कार्य को जिन्होंने समाप्त किया है, ऐसे सिद्धों को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। तो सिद्ध भगवान कैसे हैं? 8 जो कर्म होते हैं उनसे मुक्त हो गए, और 8 गुण जिनके मतलब प्रकट हो गए, अनुपम, मतलब उनके जैसा संसार में कोई भी नहीं है, ऐसे अनुपम सिद्ध भगवान। और 8वीं पृथ्वी में है। पृथ्वी कितनी होती है 3 लोक में? 8 होती हैं। 7 नरक की पृथ्वी, और 8वीं सिद्ध शिला की ईशत प्रागभार। तो उस पृथ्वी पर स्थित है, मतलब पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी ऐसे है, उसके ऊपर सिद्ध शिला है चांद के आकार की, तो वहां भी नहीं, उससे बहुत ऊपर आकाश में भगवान है, सिद्ध भगवान सभी। तो अपने समस्त कार्य को जिन्होंने समाप्त कर लिया, उन्हें करने योग्य कुछ नहीं रहा, ऐसे सिद्ध भगवानों को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। तिथयरेदर सिद्धि जलथल आयासनि बुदि सिद्धि अंतयडीदर सिद्धि उक्कस जहन्नमच्छिमो गाहे उठ में तिरिय लोई छवि काली अणिबुदि सिद्धि उवसक्क निरुवसक्की
देवोदहि निवदेयवन्तामि। जो तीर्थंकर होकर सिद्ध हुए हैं, जो तीर्थंकर ना होकर सिद्ध हुए, मतलब कोई तो तीर्थंकर बनकर सिद्ध बन गए, लेकिन सभी तो तीर्थंकर नहीं बने, कोई सामान्य मुनि बनकर भी सिद्ध बन गए। जो जल से सिद्ध हुए हैं, जल से कैसे बन गए सिद्ध, पानी में से कैसे बन गए? किसी देव ने, कोई पिछले जन्म का बैरी देव था, मुनिराज ध्यान लगा रहे थे, ध्यान, बहुत अच्छा ध्यान चल रहा था उनका, और उसी ध्यान में देव ने उठाया और उठाकर आकाश में ले गया और बहुत दूर किसी समुद्र में ऊपर से फेंक दिया। तो मुनिराज समुद्र में गिर गए और समुद्र में डूबते जा रहे हैं, लेकिन उनका तो बहुत अच्छा ध्यान चल रहा था ना, ध्यान की अवस्था थी। तो वो ध्यान की अवस्था में गिरते गिरते में एकदम चपक श्रेणी चढ़ जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। उनका शरीर डूब रहा था, डूबते डूबते एकदम आकाश में पहुंच जाता है और अरिहंत बनकर विराजमान होते हैं। दोबारा से ध्यान लगाते हैं तो सिद्ध भगवान बन जाते हैं। अगर आयु शेष हो तो अरिहंत बनकर रहते हैं। तो इस तरह जल से जितने भी, मतलब लवण समुद्र से भी, वहां से भी कहते हैं कि कोई जगह खाली नहीं जहां से सिद्ध भगवान मोक्ष ना गए हों। बहुत बड़ा है लवण समुद्र। तो इतने मुनिराजों को देवों ने उठा उठा कर फेंका और वो केवल ज्ञान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो लवण समुद्र, कालोदरी समुद्र, हर जगह से भगवान मोक्ष जा चुके हैं। स्थल से, जो जमीन से मोक्ष गए हैं, जमीन पर कहीं पर भी ध्यान लगा रहे हैं, गुफाओं में, पर्वतों के ऊपर या कहीं पे भी ध्यान लगाते हैं, तो वहां से जितने भगवान मोक्ष गए, या आकाश से निर्वाण को प्राप्त हो गए। अब आकाश में से कैसे मोक्ष चले जाएंगे? तो जैसे अभी पढ़ा था हमने कि देव किसी मुनिराज को ऊपर उठा कर ले गया, बहुत ऊपर, कितनी ऊपर, सुमेरु पर्वत जितना ऊंचा है, मतलब सूरज चांद जितनी ऊंचाई पर है, ये समझो उससे 100 गुना, लगभग 100 गुना ज्यादा ऊंचाई, इतना ऊंचा है सुमेरु पर्वत। तो वहां तक, जहां तक सुमेरु पर्वत है, अर्थात मध्य लोक है, वहां तक देव उठाकर ले जा सकते हैं। तो इतनी ऊपर उठाकर ले गए और वहां से फेंक दिया समुद्र की तरफ। अब ऊपर से गिरते गिरते, इतनी ऊपर से गिर रहे हैं, मुनिराज ने रास्ते में ही झपक श्रेणी चढ़ ली और आकाश में ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इस तरह आकाश से जो निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, जो अंतकृत होकर सिद्ध हुए, अंतकृत किन्हें कहते हैं? कि अंतर मुहूर्त के अंदर कोई उपसर्ग हुआ, अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो सिद्ध भी बन गए। तो अंतकृत केवली उनको कहा जाता है। जो अंतकृत ना होकर सिद्ध बने हैं, कि अंतकृत नहीं, जो काफी समय तक रहे, उपदेश भी दिया, वो सिद्ध बने। जो उत्कृष्ट, जघन्य और मध्यम अवगाहना से सिद्ध हुए हैं। अब देखो, 525 धनुष के अधिक से अधिक सिद्ध भगवान हो सकते हैं, अधिक से अधिक कोई भी सिद्ध भगवान होंगे। तो 525 धनुष के बाहुबली भगवान थे ना, सबसे ऊंचे थे बाहुबली भगवान। तो वहां जो सिद्ध शिला में है, 525 धनुष के भी हैं, और सबसे छोटे कितने होते हैं? 3.5 हाथ के, 3.5, साढ़े, धनुष या हाथ, मैं भूल गई, 3.5 शायद हाथ हो। तो मतलब 8 साल का बच्चा होता है ना, जो 8 साल का बच्चा भगवान बनता है, तो वो, उसकी ऊंचाई कम होगी। तो उससे बड़ा कितना भी बन सकता है, 9 साल का, 10 साल का। तो मध्यम अवगाहना तो सारी है, 525 धनुष तक लेकर, सबसे कम से लेकर सबसे बड़ी जो अवगाहना है, उसके बीच में जितनी भी अवगाहना आएंगी, वो सब मध्यम अवगाहना। तो चाहे कितनी भी शरीर की ऊंचाई है, कम है, ज्यादा है, तो जितनी भी सिद्ध बने हैं आज तक, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। जो ऊर्ध्व लोक से सिद्ध बने, ऊपर, मतलब ऊपर से गिरते गिरते सिद्ध बने, जो अधोलोक से सिद्ध बने, मतलब समुद्र के नीचे पानी में जाके
वहां केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, या तिर्यक लोक से सिद्ध बने, या इस मध्य लोक से सिद्ध बन गए, जो 6 प्रकार के कालों में निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। अब 6 काल में भी मोक्ष हो सकता है, पता है क्या? भोग भूमि में तो मोक्ष होता नहीं, तो वहां कैसे हो जाएगा? पहला काल चल रहा है, पहले काल में मोक्ष कैसे हो जाएगा? दूसरे काल में कैसे हो जाएगा? और पांचवें काल में तो हो सकता है। चौथे काल में किसी का जन्म हुआ है तो वो पांचवें काल में मोक्ष चले जाते हैं, जैसे जम्बू स्वामी केवली हुए। लेकिन छठे काल में मोक्ष कैसे होगा? बताओ कैसे होगा? छठे काल में मोक्ष हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है, हर काल में हो सकता है। कैसे हो सकता है? विदेह क्षेत्र में तो हमेशा मुनिराज रहते हैं, वहां पर तो हमेशा ही होते हैं। और काल तो यहाँ बदलते हैं ना, भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है। तो मान लो कोई देव किसी मुनिराज से बैर के कारण विदेश क्षेत्र से उनको उठाकर ले आया, कि इनको उठाकर कहीं फेंक दूंगा। यहाँ वहां से उठा कर ले गया, समुद्र में नहीं फेंका। लेकिन मान लो यहाँ भरत क्षेत्र में छठा काल चल रहा है उस समय, और उसको तो क्या देखना, उसे शत्रुता निकालनी है उनसे। छठे काल में ही मुनिराज को फेंक दिया कि अच्छा आहार भी नहीं मिलेगा यहाँ, ऐसी जगह फेंक दिया लाकर। अब मुनिराज क्या करेंगे? वहां छठे काल में तो कुछ भी आहार व्यवस्था कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, इतना अच्छा ध्यान लगाते हैं पूरा, कि यहाँ मतलब पूर्ण विरक्ति उनके अंदर आ जाती है, और पूरे विरक्त होकर उस आत्मा में इतना लीन होते हैं कि केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो छठे काल से भी केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जा सकते हैं। अब अरिहंत बन गए तो भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, मतलब भरत क्षेत्र में ही रहेंगे ना। ऐसा नहीं कि अब भगवान बन गए तो भरत क्षेत्र से विदेश क्षेत्र चले जाएं, भरत क्षेत्र में ही रहेंगे और यहीं से फिर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी तरह से पहला या दूसरा काल है, किसी देव ने किसी मुनिराज को उठाकर पहले काल में भोग भूमि में वहां छोड़ दिया, दूसरे काल में छोड़ दिया, तो वहां से भी मुनिराज इसी तरह से ध्यान लगाकर, क्योंकि वहां आहार तो लेंगे नहीं, क्योंकि वो तो भोग भूमि के जीव हैं, तो उनसे मुनिराज कल्प वृक्षों का आहार नहीं लेंगे। तो वहां पर भी बस ऐसा ही करते हैं वो, कि ध्यान लगाया, इतना अच्छा ध्यान लगाया कि मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो जो उपसर्ग सहकर या बिना उपसर्ग के सिद्ध बन गए, कितने मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग होता है, देव उपसर्ग कर देते हैं, या कोई मनुष्य उपसर्ग कर दे, या फिर जानवर का उपसर्ग, किसी जानवर ने ही सुकुशल मुनिराज को खाया था ना, व्याघ्री ने, या फिर अग्नि का उपसर्ग हो जाता है, वन में ध्यान लगा रहे हैं, अपने आप से अग्नि दावानल आग लग जाती है जंगलों में, या कोई देव भी लगा दे। एक बार हुआ था ना, ऐसा पड़ा था कि एक मुनिराज कहीं वन में ध्यान कर रहे थे और वहां पर कोई एक देव रहता था। तो एक दिन ऐसे ही उसके मन में आया और उसने पूरे जंगल में आग लगा दी। आग लगा दी, उसे ये नहीं पता था कि यहाँ मुनिराज भी बैठे हैं, तो मुनिराज भी जिंदा जल गए उस आग में। अब मुनिराज तो देव बन गए, और वो देव मरकर हाथी बन गया, शायद कुछ ऐसे था। हाँ शायद ऐसे ही था कि वो हाथी बन गया था। फिर क्या हुआ कि वो देव एक बार जा रहा था ऊपर से। हाँ, अब ये यहाँ क्या हुआ कि उस देव ने कुछ दिन के बाद देखा, 2-4 दिन के बाद देखा कि अरे ये तो मुनिराज का शरीर पड़ा है। तो अवधि ज्ञान से उसने जाना कि अरे मुनिराज जल गए, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो ऐसे ही जंगल को जला दिया था, और यहाँ मुनिराज बैठे थे। तो उसे बड़ा दुख हुआ, बहुत दुखी हो रहा था वो। तो इस तरह से मतलब उसको दुख हुआ था। फिर ऊपर जो देव था, वो देव एक बार वहां से जा रहा था, तो उसको याद आया कि मैं यहाँ मुनिराज बन के ध्यान कर रहा था। तो वो उस शिला पर फिर से बैठ जाता है, वो देव मुनि बन के बैठ जाता है। इस तरह की कुछ घटना थी मैं जो मैंने पढ़ा था। तो मतलब
कोई तो उपसर्ग से सिद्ध बनते हैं और कोई बिना उपसर्ग के सिद्ध बन जाते हैं। जो द्वीप अथवा समुद्र से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, ऐसे सारे सिद्ध भगवानों को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ध्यान करना है। चलो, ये भी तो कल ही पूरी होगी, फिर तो ये भी बड़ी है। चलो ठीक है, हम क्रम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भक्तियां भी हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो मुनिराज होते हैं, इन भक्तियों को पढ़ते रहते हैं। वो पूरा दिन क्या करते हैं? हम तो पूजा करते हैं, हमारी तो जिनवानी है ना, उसमें पूजा करते हैं। लेकिन मुनिराज इन भक्तियों को पढ़ते हैं, तो हम भी इन भक्तियों को पढ़कर तो देखें कि मुनिराज क्या क्या करते हैं, क्या भावना करते हैं, किस भक्ति में क्या भावना, कैसा कैसा किया है। तो वो चीजें हम पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा हमें भी। ठीक है। जवानी के ज्ञान ते सुझिलो का लोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। नवर्ण नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। ध्यान करते हैं। शांत, परम शांत। कभी ना कभी हम भी मुनिराज बनकर सिद्ध भगवान बनेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य मोक्ष को पाना है। कभी तो वो दिन आएगा कि हम भी विदेही क्षेत्र में मुनिराज बनकर ध्यान कर रहे होंगे और ध्यान में अपने आत्मा में डूबे होंगे। कैसा आनंद आ रहा होगा जब हम मुनि बनकर ध्यान करेंगे। हमारे पूरे आत्मा में बस आनंद की लहरें होंगी, ऊपर से नीचे तक बस आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। एक एक प्रदेश आनंद से भरा होगा। ऐसा हम आनंद लेंगे और कितने ही मुनिराजों का संग हमारे साथ होगा। चिंतन करें, हजारों मुनिराजों का संग, उस संग में मानो एक मुनिराज मैं भी हूं। और सब मुनिराज जहां भी जाते हैं, कैसा, कितना अच्छा लगता है। इतने सारे मुनिराज आगे आगे आचार्य चल रहे हैं और पीछे 12,000 मुनिराज चल रहे हैं उनके। और सब उनके पीछे पीछे जहां वो जाते हैं, बस वही चलते हैं कि जहां हमारे गुरु जाएंगे। हमको अपने गुरु के पीछे पीछे रहना है और ये हमारे गुरु हमको सिद्ध शिला तक ले जाएंगे, हमें बहुत जल्दी सिद्ध भगवान बनाएंगे। तो ऐसी भावना करते हुए मानो विहार हो रहा है और हम विहार में 12,000 मुनिराजों के साथ चल रहे हैं आचार्य परमेष्ठी के पीछे पीछे और बड़े आनंदित हो रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है आकाश इतना निर्मल है, ऐसा लगता है चलते चलते हम
ऊपर आकाश में ही पहुंच जाएंगे, मानो सिद्ध शिला में ही पहुंच जाएंगे। ऐसे भाव हो रहे हैं कि बस अभी मैं सिद्ध शिला पर पहुंच ही जाऊं। चलते चलते ये रास्ता मुझे सिद्ध शिला तक ले जाए और मैं भगवान बन जाऊं, हमेशा के लिए संसार के दुखों से छूट जाऊं। ऐसी भावना करनी। और सब मुनिराज चलते हुए पहुंच जाते हैं किसी नगर में, और उस नगर के करीब जो वन था, उस वन में आचार्य परमेष्ठी बैठ जाते हैं। सभी मुनिराज, वहां दूर तक वृक्ष ही वृक्ष दिखाई दे रहे थे। हर वृक्ष के नीचे 2 या 4 मुनिराज सब जगह बैठ जाते हैं। दूर दूर तक सब वृक्षों के नीचे मुनिराज ही मुनिराज दिखाई दे रहे हैं, और उन्हीं में एक मुनिराज मैं भी हूँ। मैं भी एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूँ ध्यान लगाने के लिए। सब मुनिराज सामायिक का समय होते ही ध्यान में लीन हो जाते हैं। जैसे ही आचार्य परमेष्ठी सामायिक प्रारंभ करते हैं, पूरे 12,000 मुनिराज उनको देखते ही सब सामायिक प्रारंभ कर देते हैं, चारों तरफ आवर्त देते हैं, सब भगवानों को नमस्कार करते हैं। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, 3 लोकों में जितने भी भगवान हैं, चारों दिशाओं में भी दिशाओं में सब भगवानों को 12,000 मुनिराज नमस्कार कर रहे हैं। उनमें एक मैं भी हूँ। मैं भी उन सब मुनिराजों के साथ बहुत आनंदित हो रहा हूँ। बहुत आनंद आ रहा है। इतने बड़े संघ के अंदर मैं भी मोक्ष के रास्ते पर बढ़ रहा हूँ। और सब मुनिराज शांत होकर ध्यान में बैठ जाते हैं। कितने ही मुनिराज खड़े होकर ध्यान कर रहे हैं, कुछ बैठ कर रहे हैं। अपने आप को भी खड़ा हुआ या बैठा हुआ चिंतन कर लें। मैं भी उन मुनिराजों के बीच में ध्यान में लीन हो गया। धीरे धीरे मानो मैं खड़े होकर ध्यान कर रहा हूँ, क्योंकि मुनिराज शक्तिशाली होते हैं। विदेह क्षेत्र में सहनन बहुत मजबूत होता है। तो अपने आप को चिंतन करें, खड़े होकर हम ध्यान कर रहे हैं और मुनि रूप में अपने आप खड़ा हुआ एक वृक्ष के नीचे चिंतन करें। धीरे धीरे सब प्रदेशों में शांति फैलने लगती है। आत्मा के सब प्रदेश शांत हो जाते हैं। सभी मुनिराजों का आभा मंडल एक दूसरे से टकरा रहा है, क्योंकि सभी पास पास बैठे हैं। और एक मुनिराज अच्छा ध्यान लगाते हैं, उनकी वर्गणाएं दूसरे मुनिराज के आभा मंडल में पहुंचती हैं। उनका भी ध्यान अच्छा लगने लगता है। उनका ध्यान अच्छा लगता है तो उनकी वर्गणाएं तीसरे मुनिराज के आभा मंडल में पहुंच जाती हैं। वो भी बहुत अच्छा ध्यान लगाने लगते हैं। धीरे धीरे सब मुनिराज बहुत निर्मल ध्यान में उतर जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मानो शरीर है ही नहीं। धीरे धीरे शरीर अदृश्य की तरह हो गया। बस मैं आत्मा खड़ा हुआ हूँ वृक्ष के नीचे, शरीर के आकार में मैं आत्मा खड़ा हूँ। हाथ पैर
सबकी जगह बस आत्मा ही आत्मा महसूस हो रहा है, अनुभव में आ रहा है। छठे सातवें गुण स्थान में मैं झूल रहा हूँ, बार बार शुद्धोपयोग में जाता हूँ, अपने आत्मा को अंदर में देखता हूँ। पूरे आत्मा के प्रदेशों में तीव्र आनंद भर जाता है, ऊपर से नीचे तक बस आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, परम आनंद की दशा। ऐसा लगता है कि मानो इस आनंद में डूबकर मैं भगवान ही बन जाऊंगा। बार बार बहुत आनंद आता है, आनंद की लहरें तीव्र होती हैं, फिर थोड़ा मध्यम होती हैं। मैं छठी गुण स्थान में पहुंच जाता हूँ, फिर से उपयोग आत्मा में लगाकर सातवें में आता हूँ, फिर वही तीव्र आनंद का झरना अपने अंदर बहने लगता है। कुछ देर आत्मा में रहकर फिर से छठी गुण स्थान में पहुंचता हूँ। ऐसे बार बार छठे से सातवें में, सातवें से छठे में सारे मुनिराज, अधिकतर सभी मुनिराज बार बार छठे से सातवें में, सातवें से छठे में झूल रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो सिद्ध शिला पर ही पहुंच गए। सभी मुनिराज अपने आप को आत्मा के रूप में अनुभव कर रहे थे। अधिकतर मुनिराजों को तो शरीर का पता ही नहीं था, बस आत्मा ही उनका मानो ध्यान में खड़ा या बैठा हुआ था। और ऐसा लग रहा था कि मानो ये इतने सारे सिद्ध भगवान बैठे हैं, ये सब भविष्य के सिद्ध भगवान बैठे हुए वन में। और इसी तरह बहुत समय बीत गया, आत्मा के आनंद को लेते हुए। इस ध्यान से तो हटने का मन ही नहीं कर रहा था, बस इसी आनंद में डूबे रहें, भगवान बन जाएं। बाहर क्यों आना पड़ रहा है, उपयोग को बाहर क्यों ले जाना पड़ेगा। ऐसी दशा हो जाए कि हमेशा ये शरीर से रहित हो जाऊं, मैं अशरीरी बन जाऊं, सिद्ध भगवान बन जाऊं, कोई दुख ना हो, सारे संसार के दुख खत्म हो जाएं। एक बार सिद्ध भगवान बन गया तो हमेशा के लिए इस संसार के दुखों से छूट जाऊंगा। तो ऐसे भगवान बनने की भावना करते हुए अपने आप को मुनिराज के रूप में खड़े हुए चिंतन करें। जब तक हो सके अपने आत्मा के आनंद को लेते रहें।